हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान एंड मेरा नाम मुस्कान है एंड मैं अभी करेंटली क्लास 11th में हूँ। और रिसेंटली मैंने क्लास 10th मतलब 10th बोर्ड को दिया एंड उसमें मेरा फर्स्ट डिवीज़न था, जो कि मेरा उसमें बेसिकली आया था 88.20%। ओके, बेसिकली अगर नंबर वाइज बोला जाए तो कितना था, 500 में टोटल 441 आया था। 9 नंबर से बेसिकली 90% आने से छूट गया था। सो मतलब कि 90% आने का छूट गया था। बेसिकली स्टार्टिंग में जैसे मैंने पढ़ रहा था वैसे उस टाइप से मैंने कंटिन्यू, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं तक की रीडिंग करती थी और मतलब कि स्टार्ट से बहुत ही जोश था, फुली मोटिवेटेड थे हम। बट कंटिन्यू जो होता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे, मतलब कि मोबाइल का डिस्ट्रैक्शंस हो गया, अलग मतलब बहुत सारे अलग अलग चीज़ में फंस गई थी, है ना। तो इस वजह से मैंने पढ़ा नहीं एंड मतलब बहुत ही थोड़ा बस पढ़ती जाती, स्कूल जाती थी, ऐसा होता था। बट लास्ट में जाकर के मैंने थोड़ा सा बस पढ़ा, नॉर्मल जो रूटीन था वैसे ही बस कंटिन्यू किया। नहीं कि कभी इतना इतना घंटा कभी नहीं पढ़ना है, मतलब कि ऐसा होता ही नहीं है मेरे से। मतलब कि कितना घंटा तो ये सब पढ़ना, वो सब पढ़ ही नहीं पाते। सो इस वजह से बेसिकली मेरा ये था। बट मैं उतना मतलब उतना जितना होता है कि सब आदमी 500 मतलब कि 5 आवर 6 आवर 7 आवर ऐसे पढ़ता है, बट मेरा ऐसा नहीं था। देखिए, जो भी चीज़ जितना मेरे को पढ़ना था, जितना पढ़ना होता उतना बात पढ़ी, देन उतना भी कवर नहीं होता था एक दिन में। सो ऐसा रहता गया एंड देन हमारा जो परसेंटेज जितना आया 10th बोर्ड में एंड ये था। देन मेरे को चूज करना था, मेरा ऑलवेज मतलब कि हरदम से मेरा मन था कि टेंथ के बाद मेरे को मैथ से पढ़ना था, है ना। सो मेरा परसेंटेज था, बेसिकली सबसे हाई परसेंटेज बात करें तो वो मेरा था एसएसटी में 96% था। देन 95% था संस्कृत में एंड देन 92% था मैथ में। एंड उसके बाद मतलब कि इंग्लिश में बहुत ही कम परसेंटेज था, बेसिकली था 76%। एंड साइंस में था मतलब कि 86% साइंस में था। ओके, सो आप देख सकते हो, मैंने जब मतलब कि जो अप्रैल में आया था, नहीं मई में जो रिजल्ट आया था उसमें उस समय ही मैं उसको अपलोड करती थी कम्युनिटी पे। ओके, एंड बेसिकली मैं टेंथ में मेरा मन था कि मैं ना जो भी मैं पढ़ती हूँ तो उसको मैं पढ़ाऊँ, है ना। स्टूडेंट मतलब कि 10th के बच्चे को ही, मतलब कि खुद मैं अपनी क्लासमेट को क्योंकि ना क्या होता था कि मैं अपनी क्लास में बेसिकली जो एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, और मतलब कि जो भी किसी को समझ में नहीं आता, मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट है उसको समझ में नहीं आता, मतलब कोई क्लासमेट मेरा है, मेरा दोस्त है तो उसको समझ में नहीं आता। बेसिकली मैं क्या करती थी क्लास में ही, अपनी क्लास में तो उसको पढ़ाती थी, उसको मतलब कि वो चैप्टर पढ़ाती थी, मतलब कंप्लीट करवाती थी, उसको समझाती थी। इस वजह से मैं सोची थी कि मैं भी मतलब कि अपने एक मतलब कि चैनल स्टार्ट करूँ एंड देन उस पर पढ़ाऊँ, है ना। सो मेरा ये मतलब कि हॉबी था, बेसिकली बोल सकते हैं, पढ़ाना, स्टडी किसी को टीच करना। तो इस वजह से मैं स्टार्ट की थी क्लास 10th में एंड मैं सोची थी कि उसे पढ़ाऊँगी एंड बेसिकली तो इस वजह से मैं ना मतलब कि उसमें प्रॉमिस तो मैं कर ली थी कि फर्स्ट वीडियो में कि मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि इसका बस रीज़न था कि मतलब कि 10th बोर्ड होता है एंड देन फैमिली उतना सपोर्ट नहीं कर पाए, बोले कि नहीं नहीं तुमको नहीं करने देंगे, तुम वीडियो नहीं बनाओगी। फर्स्ट वीडियो डाला हुआ है जो कि प्रोनोमिनल का था, मैथ का, है ना। देन मतलब कि उसके बाद मैं सोची कि बनाऊंगी, है ना। तो बट पेरेंट्स अलाउ नहीं किए, बोले कि मैं बोर्ड है, तुम अगर पढ़ोगी नहीं तुम्हारा नंबर अच्छा नहीं आएगा। देन मतलब कि बहुत मतलब कि डांटने लगे बोल सकते हैं एंड उस वजह से मैं मतलब कि वीडियो आगे मतलब कैरी नहीं कर पाई एंड उसके बाद मैंने छोड़ दिया, पूरा चैनल छोड़ दिया। देन लास्ट समय में कुछ शॉर्ट्स जो भी मेरा क्लिप था, बेसिकली जो बोर्ड के समय में वो कुछ मैं डालती थी शॉर्ट वीडियो के मिनी ब्लॉग के तौर पे एंड वो था। एंड इस टाइप से मतलब थोड़ा थोड़ा ये जो चैनल था वो कंटिन्यू आता गया, मतलब चलता गया अभी तक। एंड देन मैंने अप्रैल में जो था अर्जुना जेई, मतलब कि मेरा मन था जेई करने का, है ना। जेई IIT जेई का एडवांस मतलब कि एग्ज़ाम देने का मन था।
मतलब बचपन से ही, मतलब बचपन से नहीं बोल सकते हो, क्लास 9 से बोल सकते हो, क्योंकि हम जब क्लास 9th में थे तो वो जिस ट्यूशन में पढ़ते थे उस ट्यूशन में क्या था कि वो जो सर थे वो क्या बोलते थे कि जितने भी जो आईआईटी जो होता है ना उसमें बस बॉयज़ का ही नंबर आता है ना, जो भी मतलब कि जो अच्छा परसेंटेज आता है उसमें गर्ल्स नहीं देती है, उसका कम बहुत ही कम परसेंटेज आता है, वो मतलब कि उसका परसेंटाइल आता है, बेसिकली परसेंटाइल आता है। और वो अ, उसका उतना मतलब कि जितना बॉयज़ करता है उतना नहीं कर पाता। एक्चुअली ये राइट है, बट मेरा मन था कि ऐसा गर्ल्स नहीं कर सकती, गर्ल्स मतलब कि उसको वो नहीं कर सकती, उसको मैथ में वो तेज़ नहीं होती है, ऐसे मतलब मेरा मन था ये मैं यही सोचती थी। एंड मेरे और मेरे सर में इसमें डेबिट भी हुआ था, बट इस वजह से उस समय से मेरा 9th से ही मेरा मन था कि मैं ना आगे चल के 10th मैथ लूँगी, और मेरा मैथ में इंटरेस्ट भी था, है ना। सो मैं सोची थी कि मेरा मैथ में मतलब कि ऐसे बात करें तो मतलब 9th में मेरा 99% आया था, एंड मैथ में नंबर आया था 100 में 99 आया था, परसेंटेज बोला है 99 आया था नंबर। एंड 9th में एंड 10th में भी अच्छा नंबर आया था, 92 आया था, है ना। एंड और क्या है कि इस वजह से मेरा मैथ लेने का मन था एकदम से, इस वजह से मैं पापा को भी बोली थी कि मैं मैथ लूँगी। इस वजह से मेरा पापा भी बोले कि सपोर्ट किए कि हाँ साइंस लो लेने के लिए। एंड देन मैं पीसीएम के बारे में बोली थी तो पापा बोले थी बायो भी लेने के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि कैरियर ऑप्शन जो होता है, करियर ऑप्शन मतलब कि जॉब का जो ऑप्शन होता है वो बढ़ जाता है ना। इस वजह से मैंने पीसीएम भी ली, है ना, सीबीएसई बोर्ड से पीसीएम भी ली हूँ। एंड इस वजह से अब मतलब कि उस समय अप्रैल में जो था अर्जुना एक चैनल मतलब कि जो पीडब्ल्यू का बैच परचेस की थी अप्रैल में। सो उसमें स्टार्टिंग में तो मैं मतलब कि अप्रैल हो गया, मई हो गया, मतलब कि स्टार्टिंग में मेरा बहुत ही फुल जोश में थी, है ना। और मैं कंटिन्यू जैसे कि स्टार्ट हो लेक्चर आ रहा है, लेक्चर को अटेंड करती थी, उसका डीपी भी बनाती थी, और बहुत अच्छा उसका जो टेस्ट भी होता था, टेस्ट में भी अच्छा नंबर आता था। बट क्या हुआ कि उसके बाद से मेरा जो टेस्ट होता था उसका मतलब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होता था, जितना सिलेबस उसका आ रहा है बेसिकली उतना सिलेबस मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाती थी, है ना। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं, जिस वजह से नंबर भी उतना अच्छा नहीं आता था, नंबर भी नहीं आ रहा था टेस्ट में। सो इस वजह से क्या करती क्योंकि बहुत सारा बैकलॉग हो लग रहा था चैप्टर्स में, जितना पढ़ा रहे थे उतना देखो कि हमारा जो ये था कि कभी कभी डीमोटिवेटेड कभी फुल मोटिवेटेड ऐसे है, तो कभी कंटिन्यूटी मतलब कंसिस्टेंसी होता है वो नहीं बन पाया। इस वजह से मेरा मतलब कि उतना अच्छा से नहीं बन पाए, पढ़ नहीं पाए, अच्छा से चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ चैप्टर्स तो हुआ, बहुत सारे अटेंड भी किए हूँ, क्वेश्चन चैप्टर भी कंप्लीट है बहुत सारे, बट उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इस वजह से रिवीजन नहीं किए हैं, इस वजह से वो नहीं बोल सकते कि वो पूरा कंप्लीटेड है, इससे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा है, एंड देन उसका टेस्ट भी अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। ये बेसिकली रीज़न है, एंड मैं चाह रही थी कि आपके साथ शेयर करूँ, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी था कि मेरा ना 100+ का बैकलॉग लग चुका है वीडियो का, सो लेक्चर का। सो इस वजह से देन तब पर भी मैं सोची कि अभी से कंटिन्यू करते हैं, नवंबर अभी आ गया। अभी आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ, ये करेंटली आज का डेट है थर्ड नवंबर है, 3 नवंबर 2024। सो ये है। एंड अभी मेरे को 2026 में का एग्ज़ाम देना है, जो कि होता है आप जानते ही हो, मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट होता है जनवरी में, एंड देन सेकेंड अटैम्प्ट होता है जून जुलाई में, मतलब मई जून में होता है बेसिकली। सो ये होता है, एंड इस वजह से मैं अभी कम से कम बोल सकती हूँ कि मतलब कि 1.5 साल 1 साल और 2-3 महीना एक्स्ट्रा मतलब बोल सकते हो 1.5 साल, तो इतना है। एंड इस वजह से तो मैं सोची कि अभी से भी कंटिन्यू करते हैं, अभी से जितना हो गया सो हो गया, अब गलती नहीं करेंगे, जितना भी जो मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, जितना मतलब कि अभी जो कंटिन्यू जो लेक्चर चल रहा है, जो क्लास चलेगा उसको अटेंड करेंगे, देन जो बैकलॉग है उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। बट मैं प्लान जो की थी वो 26 से था, 26 मतलब कि अक्टूबर से था, बट उसमें भी जो जानते हो दीपावली उपावली की वजह से और इस वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, मतलब कि उस पर ही उसका भी नहीं हो पाया कि जो सोचे थे कि 3-3 लेक्चर देखेंगे और देन ख़त्म हो जाएगा दिसंबर में, तो ये नहीं हो पाया बैकलॉग की वजह से जो प्लानिंग की थी उसने। तो अभी सोचे कि आज से ही मतलब कि देखते हैं, कल से स्टार्ट करते हैं बेसिकली। आज तो नहीं हो पाएगा, आज तो दूसरा मैंने मतलब टू डू लिस्ट बनाया है तो उसको कवर करना है। सो ये कल से देखते हैं कि स्टार्ट करने का, एंड देन हमारा जनवरी तक कवर हो जाएगा, जो मेरा बैकलॉग है अगर प्लान के अकॉर्डिंग चला जाए तो वो जनवरी में ख़त्म हो जाएगा, जो भी बैकलॉग है। अगर 3-3 वीडियो रोज़ देखेंगे तो बैकलॉग का, एंड उसका कंटिन्यू भी करना है, उसके साथ साथ मेरे को लेक्चर भी अटेंड करना है, लेक्चर भी देखना है, जो कि हमारा जो अभी कंटिन्यू जो चल रहा है अभी फिजिक्स में है बेसिकली, वो रोटेशन हो रहा है बैच में। और जो मैथ में बात करें तो मैथ में अभी सर्कल स्टार्ट है, एंड क्या कहते हैं
केमिस्ट्री में बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री खत्म हो चुका है और क्या कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बच चुके हैं, जो कि हाइड्रोजन में, कि जो हाइड्रोजन चैप्टर है वो मैं खुद से कंप्लीट कर चुकी हूँ, है ना। बट जो सर कंप्लीट करवाया उतना उसमें बहुत ही मतलब कि उसमें अच्छा से मतलब कि खुद से कंप्लीट तो सारा लेक्चर इनऑर्गेनिक का हर एक लेक्चर कंप्लीट है, बट उसका जो कहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं। जितना सर करवाए हैं उतना किए हैं, बस उसका डीपीपी भी नहीं बनाए हैं, डीपीपी भी नहीं बनाए हैं। नोट्स कंप्लीट है और उसका जो लेक्चर में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारा कंप्लीट है ना। इतना बेसिकली हुआ है एंड ये है, और इतना मैं की हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। लेक्चर जितना भी मतलब कि अभी मेरा बेसिकली इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर कंप्लीट है, उसमें बी ब्लॉक करवा चुके हैं। हाइड्रोजन में मैं खुद से की हूँ, मेरे को मतलब कि अपने से हाइड्रोजन कंप्लीट कर चुके हैं। वो रीडिंग कर मतलब कि एनसीईआरटी रीडिंग कर चुके हैं एंड देन उसका मतलब कि समझ में आ गया था हाइड्रोजन। एंड देन सर एस ब्लॉक करवाएंगे, वो आगे मतलब कि लास्ट में जाकर सर करवाएंगे। और ऑर्गेनिक अभी स्टार्ट है बैच में, जो कि है IPSC नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट है। मतलब कि स्टार्ट लेक्चर 2 लेक्चर हो चुका है उसका, रोटेशन का 3 लेक्चर हो चुका है, जो कि कल से स्टार्ट होगा उसका मतलब बैच। तो कल से आज तक छुट्टी था, आज थर्ड मतलब कि 3 नवंबर तक छुट्टी था, देन 4 नवंबर से मतलब स्टार्ट है बैच। सो कल से देखते हैं स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कितना हो पाता है। जितना मैं सोच रही हूँ उतना हो पाता है कि नहीं, बट पॉजिटिव है कि हाँ कर ना, जितना है जितना जो है बैकलॉग बना अभी से नहीं करने देना है, अभी से नहीं करेंगे तो हो जाएगा। मतलब कि जानते हो कि क्लास 11th में मतलब भी जो मतलब कि अप एंड डाउन होता है, मोबाइल के डिस्ट्रक्शन में बेसिकली पढ़ गए थे, इस वजह से उसका कभी कभी मोटिवेशन, कभी कभी फुल मोटिवेट, कभी कभी डीमोटिवेट होते हैं, इस वजह से इतना नहीं हो पाया था। अब देखते हो कितना कर पाते हैं। अब देखो मैथ में सबसे ज़्यादा बैकलॉग मेरा मैथ में लगा है, और बायो तो मैं स्टार्ट भी नहीं की हूँ। मतलब लेक्चर मतलब कि चैप्टर 1 जो होता है ना यूनिट लाइफ, वो बस मैं पढ़ी हूँ। और बोर्ड मतलब कि क्लास में भी है, जो फाइनल एग्ज़ाम होगा स्कूल का वो भी होगा। बेसिकली मैं डमी स्कूल मतलब कि डमी स्टूडेंट हूँ, स्कूल मतलब रेगुलर स्टूडेंट नहीं हूँ, डमी स्टूडेंट। इस वजह से बेसिकली और ज़्यादा ये हो गया। रेगुलर रहते तो कुछ मतलब ही नहीं होता, मतलब कि कंटिन्यू तो बना रहता, बट डमी की वजह से घर पर रहते हैं, घर पर पढ़ना रहता है, तो इस वजह से हो जाता है। पेरेंट्स घर पर रहते ही नहीं, मम्मी पापा दोनों टीचर है तो दोनों चल जाते हैं स्कूल, तो अकेले मेरे भाई बहन दोनों स्कूल जाता है पढ़ने के लिए। तो इस वजह से हम अकेले मैं घर पर रहती हूँ, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, इस वजह से हुआ है ऐसा। मतलब कि ना बैकलॉग लग चुका है। तो देखते हैं आपसे क्या, आप अभी से सोचिए नहीं होगा तो देखते कितना हो पाता है आगे। आगे देखते हैं। तो इस वजह से मैं चाहती थी कि आपके साथ शेयर करें जितना है, मतलब कि आपको मतलब कि पूरा अपना मतलब कि जो भी क्या है कंडीशन उसको बता दें। एंड अभी से देखते हैं कि अभी से ऐसा कुछ ना हो, है ना। सो आप लोग का भी अगर बैकलॉग होगा तो आप लोग भी मेरे साथ कवर कर सकते हैं। आप मतलब कि जान सकते हो कि मेरा भी अभी इतना सारा बैकलॉग है, तब मैं स्टार्ट कर दी, तो आप लोग भी कर सकते हो अगर चाहो तो मेरे साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड यदि आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और मैं कुछ मतलब कि शॉर्ट वीडियो डालती रहती हूँ, मिनी ब्लॉग्स डालती रहती हूँ, तो उसको देख सकते हो। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट स्टार्ट कि आगे क्या होता है। आगे मैं जैसा कि होप कर पा रही हूँ उतना हो पाता है कि नहीं हो पाता, प्लीज़। सो आप आगे देख पाएंगे अगर मैं रोज़ मतलब कि वीडियो डालूँगी कि क्या है क्या नहीं है, मतलब कितना मैं कर पा रही हूँ, कितना मेरा मतलब कि रोज़ का मैं ना ऐसा वीडियो डाल दूँगी कि क्या मतलब आज कितना पढ़े, आज कितना मेरा कवर हो पाया बैकलॉग, और कितना मतलब कि आज का कितना ये स्टडी आवर था, तो वो बेसिकली बताऊँगी। तो अगर आप चाहते हो कि इस जान पाए मेरे मतलब कि आप मेरे साथ कंटिन्यू अपनी लाइफ भी आप भी अगर इस मतलब कि जेई का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो 2026 के लिए, तो आप देख सकते हो और मेरे साथ कैरी कर सकते हो, बता सकते हो कमेंट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स कौन के आगे क्या होता है।